नमस्कार। हम अपने वर्ल्ड मैप सीरीज में ना यूरोप के कंट्रीज को देख रहे थे, जिसमें हमने स्विट्जरलैंड तक देख लिया था। स्विट्जरलैंड काफी खूबसूरत जगह है, चारों तरफ से एल्पस माउंटेन रेंज से घिरा हुआ है, या कहिए ना कि एल्पस माउंटेन रेंज में ही है। और काफी लोग वहां पे घूमने जाते हैं। मतलब टूरिज्म से ही ये देश बहुत ज्यादा अर्न करता है। उसके बाद यहाँ पे एक धब्बा है, स्विस बैंक। स्विस बैंक मतलब दूसरों के लिए धब्बा है, इसके लिए तो प्रोस्पेरिटी का है। वहां पे पैसा रखने के लिए ब्लैक मनी लोग ऐसा जमा कर देते हैं, ब्लैक मनी के ऊपर उसमें रखने के लिए टैक्स देते हैं, और उससे वो भी अर्न करता है। उसके नीचे आप देखिएगा ना, एक बड़ा सा देश दिखेगा आपको, इटली। इटली इटली के नीचे ना, ये जो आपको आइलैंड दिख रहा है, इसका नाम है सिसिली। ये सिसिली आइलैंड है मेडिटेरेनियन सी में। मेडिटेरेनियन सी का सबसे बड़ा जो आइलैंड है उसका नाम है सिसिली। सिसिली पे एक वोल्केनो है। सिसिली पे एक वोल्केनो है, इसका नाम है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली स्ट्रोम्बोली वोल्केनो, जो एक एक्टिव वोल्केनो है और वो हमेशा ब्लास्ट करते रहता है। तो अंधेरे में ना, ऐसा लाइट हाउस की तरह वो दिखता है। लाइट हाउस जो समुद्र के किनारे सीपों को रास्ता दिखाने के लिए होते हैं, वैसा लाइट हाउस जैसा वो फील देता है, जिसके चलते स्ट्रोम्बोली को क्या बोलते हैं? लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, नेचुरल लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। तो सिसिली आइलैंड पे कौन सा ज्वालामुखी है? स्ट्रोम्बोली। सिसिली आइलैंड पे स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है, और इसको क्या कहते हैं? लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। यहां पे एक और आइलैंड है, इसका नाम है सरडिनिया। सरडिनिया भी इटली के ही एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। और उसके ऊपर है कोर्सिका आइलैंड। कोर्सिका आइलैंड आपका फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। कोर्सिका किसके एडमिनिस्ट्रेशन में आता है? फ्रांस के। सिसिली और सरडिनिया किसके एडमिनिस्ट्रेशन में आता है? इटली के। अब नीचे आए हैं तो एक चीज देख लेते हैं। यहाँ पे एक रेड डॉट दिख रहा होगा, यह है माल्टा। माल्टा एक कंट्री है जो सिसिली, सरडिनिया और इवन की कोर्सिका से भी बहुत छोटा है। इस यूरोप में ना छोटे छोटे कंट्री बहुत सारे हैं, हम सबको देखेंगे। तो ये भी एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है जो आपका मेडिटेरेनियन सी में है, इसका नाम है माल्टा। अब इटली में इटली का जो लोअर पार्ट है ना, वो भी एक पेनिनसुला है, तीन साइड से घिरा हुआ है। यहाँ पर इसका फेमस शहर है आपका नेपल्स। नेपल्स के ऊपर देखिएगा तो रोम, इटली की रोम शहर के पास ही, या रोम ही समझिए उसको, यहाँ पर एक छोटा सा और शहर है इटली के अंदर ही, दुनिया का सबसे छोटा, जिसकी पूरी लंबाई है 0.044 किलोमीटर। मतलब कि 1 किलोमीटर से भी ये कम है, 0.44 किलोमीटर का लेंथ है। और इसका पहले नाम था वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी एक्चुअली क्या हुआ था ना, यूनिफिकेशन जब इटली का हो रहा था ना, तो जैसे हमारे तरफ नॉर्थ इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ ऐसा ब्राह्मणवाद चलता था, तो उधर ना ऐसा रूल चलता था चर्च का। मतलब चर्च के फादर या जो वो कहते थे, वो सबको सुनना पड़ता था। तो उनको थोड़ा सा अपीज करने के लिए, खुश करने के लिए ना, इटली के अंदर ही यूनिफिकेशन के समय एक शहर छोड़ दिया गया स्पेशल, जिसका नाम था वेटिकन सिटी। अभी भी जैसे हमारी मदर टेरेसा को ऐसा अवतार माना गया कुछ, तो उनका जो मृत्यु के बाद जो उनको उपाधि दी गई थी, तो वो वेटिकन सिटी में ही, मतलब पूरा ये रोम डील करता है क्रिश्चियनिटी को, इटली का वो समझिए ना, ऐसा प्राइम सेंटर है। और उसका अभी नाम चेंज हो गया होली सी। वेटिकन सिटी का नया नाम क्या है? होली सी। अब वेटिकन सिटी नहीं, होली सी बोलेंगे। तो यहां से दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वेटिकन सिटी का नया नाम क्या है? होली सी। और सबसे छोटा सा तो वेटिकन भी दिया रहे और होली सी भी दिया रहे, तो होली सी को मारे। अब छोटे शहरों का नाम आया तो इधर एक छोटा सा देश पड़ता है मोनाको। मोनाको भी बहुत छोटा है, बट सबसे छोटा है आपका होली सी। और वेनिस के बगल में एक शहर है लेचेनस्टीन। तो देखिए, इटली जहां से शुरू होता है मेनलैंड यूरोप से, उसके दोनों कॉर्नर पे एक छोटे छोटे शहर। एक तरफ है आपका लेफ्ट साइड पड़ेगा आपका ये मोनाको, राइट साइड में पड़ेगा लेचेस्टीन, और नीचे में पड़ेगा माल्टा, और इटली के अंदर है एक तो होली सी। तो इतना देश है। इटली के ही शहर में फ्लोरेंस नाम का शहर है, जहां से सिस्टर, जो हॉस्पिटल में सिस्टर होती है ना, उसका चलन प्रारंभ हुआ। क्रीमियन युद्ध में ना, वो सैनिकों का एक लालटेन लेकर के बहुत मतलब हेल्प करती थी, दवा हुआ, तो उसको सब लोग सिस्टर बोलते थे। तो वहां से ये सिस्टर आया। ये हमेशा क्वेश्चन आता है, फ्लोरेंस नाइटिंगल किस देश से रिश्ता रखती है? तो वो रखती है इटली से। एक लालटेन लेकर के उन्होंने बहुत हेल्प किया था आर्मी वालों का। आर्मी वालों ने ही ये नामकरण किया सिस्टर। और ऊपर मेनलैंड जिधर, मतलब टॉप नॉर्दर्न साइड में, आपको दो शहर मिलेंगे, मिलान और वेनिस। वेनिस जो है ना, मीन सी लेवल से काफी नीचे का शहर है, जिसमें समुद्र का पानी, ऐसा एड्रियाटिक सी का पानी हमेशा उसमें रहता है। वहां पे सड़कें नहीं है, आपको हर चीज
नाव और बोट का इस्तेमाल करना पड़ता है, और सारे सिटीज के चौक चौराहे ऐसा छोटे छोटे ब्रिज से कनेक्टेड रहते हैं। तो उसको कहा जाता है प्यार से, मतलब एड्रियाटिक, द क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी, वेरी सर। और मिलान से मोसोलिनी का रिलेशन है, जिसने फासिस्ट फासिज्म का शुरुआत हुआ था मोसोलिनी। तो मोसोलिनी कहाँ से? इटली से है। तो ये है आपका इटली। इटली के नॉर्थ में देखिएगा ना, तो आपको मिलेगा आपका ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का राजधानी मतलब कैपिटल है आपका वियना। यहीं के राजकुमार थे आपका फर्डिनेंड। फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी बोस्निया में। फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी बोस्निया में, और यहाँ से वर्ल्ड वार WW1 वर्ल्ड वार प्रथम शुरू हो गया था 1914 में। तो देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी और पोलैंड, फर्स्ट वर्ल्ड वार में ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे फर्डिनेंड, उनकी हत्या हो गई थी बोस्निया में, और वहां से वर्ल्ड वार 1 शुरू हो गया था। तो यह है आपका ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया मतलब वियना कन्वेंशन के अनुसार, एक उसकी राजधानी है वियना। तो वियना कन्वेंशन के अनुसार ही जो हमारे राजदूत रहते हैं, एम्बेसडर, हमारे एम्बेसडर जो दूसरे देश में रहते हैं, तो एक बात बताओ, हमारा पाकिस्तान में भी एम्बेसडर है, और पाकिस्तान हम लोग का एनिमी कंट्री है, मतलब फ्रेंडली कंट्री नहीं है, एक तरह से मानेंगे क्या, एनिमी कंट्री है, 4-5 युद्ध लड़ चुका है। लेकिन फिर भी हमारा एक एम्बेसडर पाकिस्तान में रहता है, जिसको हम राजदूत बोलते हैं एक्सटर्नल अफेयर के लिए। लेकिन वियना कन्वेंशन के अनुसार ही पूरा देश, 2 देश लड़ रहा है, लेकिन आप राजदूत को कुछ नहीं कर सकते। तो वो वियना कन्वेंशन के तहत ही तय किया गया था। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से क्या याद रखेंगे? वियना कन्वेंशन में क्या बातें हुई थी कि भले 2 देश जड़ मल के मर जाए, बट दोनों के जो राजदूत एक दूसरे के देश में बैठे हुए हैं कॉन्सुलेट वगैरह में, उनको आप कुछ नहीं कर सकते। उसके नीचे है आपका चेक गणराज्य, उसका राजधानी है प्राग। 2006 में यहाँ पे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन चेक गणराज्य में ही ये कमेटी बैठी थी, जिसमें ये लोग निष्कासित कर दिया प्लूटो को। प्लूटो जो हमारा 9वां प्लेनेट था, उसको 2006 में ये लोग निष्कासित कर दिया। बोला कि नहीं, तुम प्लेनेट बनने लायक हो ही नहीं, अब तुम्हारा नाम रहेगा, इसका नाम दे दिया 194,194,940। ये उसको एक तो नंबर दे दिया। वो बेचारा का पहले प्लूटो नाम था, उसको बोला कि अब तू ग्रह नहीं है, अब तू एक क्षुद्र प्लेनेट है, बस एक सेलेस्टियल बॉडी है जिसका कोई मतलब नहीं है, और एक नाम दे दिया इसे। तो 2006 में चेक रिपब्लिक में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक हुई थी, जिसमें प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया था। तो यह है, इसको रिवीजन कीजिए, आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।